Hello everyone, welcome again. In today's video, we are going to learn natural occurring acids and important chemical formulas which is very helpful for your SSC exam which is still going on, right? First we learn some important points and after that we do some previous year questions, okay? So let's get started. So first we study natural occurring acid and first is vinegar, okay? And vinegar में पाया जाता है acetic acid, orange में पाया जाता है citric acid, tamarind यानी कि इमली और इमली में पाया जाता है tartric acid, टोमेटो में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, सार मिल्क में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग में मेथनोइक एसिड जिसे फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। नेटल क्या है? तो देखिए नेटल एक लीफ होता है, ठीक है। अब देखिए हमें कैसे याद रखना है कि विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, ओके। यहाँ पे देखिए विनेगर लिखा है ना, तो आजकल कई सारी डिशेज ऐसी आती है जिसमें विनेगर मिला दिया जाता है, ठीक है। तो विनेगर को ज्यादा कंज्यूम करने से क्या हो जाता है, पेट में एसिड हो जाता है, ठीक है। तो एसिड हो जाता है, तो एसिड से ही आपको रिलेट करके याद रखना है, विनेगर ज्यादा खा लेंगे तो एसिड हो जाएगा, तो एसिड यानी कि एसिटिक, राइट। सो एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर यानी कि सिरका में, ओके। नेक्स्ट इज ऑरेंज, ऑरेंज में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। अब देखिए जितने भी खट्टे फल होते हैं, ओके, तो ये आपने पढ़ा भी होगा कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड, राइट। सो ऑरेंज में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए टैमरिन, टैमरिन यानी कि इमली, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। कैसे याद रखना है कि टैमरिन टार्ट्रिक एसिड, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टा, ओके, और यहाँ भी क्या है, टा, तो टैमरिन टार्ट्रिक, ओके। सो टार्ट्रिक एसिड जो है किसमें पाया जाता है, टैमरिन यानी कि इमली में, ध्यान रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट है आप देखिए टोमेटो, टोमेटो में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। तो टोमेटो में बहुत बार ओ आ रहा है, देखिए TOMATO, ओके। तो ओ यानी कि ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो याद रखना है आपको, टोमेटो में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए टोमेटो यानी कि जोमेटो, ओके। तो जोमेटो वाला डिलीवरी लेके कैसे आ रहा है, तो ओला पे आ रहा है, तो ओला यानी कि ऑक्जेला, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए सार मिल्क, तो खट्टे दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक, और ये तो बहुत बार और बहुत इजी है तो आप लोग को पता भी होगा। लेमन यानी कि खट्टा फल, तो इसमें भी क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ओके। आंट स्टिंग, ठीक है, अगर चींटी ने आपको काट लिया तो वो कौन सा एसिड रिलीज करेगी, तो मेथनोइक एसिड रिलीज करेगी। तो जब भी चींटी काटती है तो उसके आसपास का एरिया थोड़ी देर के लिए स्वेल हो जाता है, ओके। सो आंट के स्टिंग में पाया जाता है मेथनोइक एसिड और दूसरा इसको क्या कहा जाता है, फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। नेटल का स्टिंग, इसमें क्या पाया जाता है, तो मेथनोइक और फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया नेटल स्टिंग क्या होता है, ठीक है। नेटल एक लीफ होती है, तो जब ये टच हो जाता है हमारे बॉडी से, ओके, तो इसमें कुछ कांटे जैसे होते हैं, इसका जो स्टिंग होता है ना, तो ये कौन सा एसिड रिलीज कर देता है, तो मेथनोइक, जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, जो नेचुरल एसिड्स हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस बाय, तो फॉर्मिक एसिड जो ऑप्शन है कौन प्रोड्यूस करता है, व्हाइट आंट कॉकरोचेस, रेड आंट मॉस्किटो, तो कौन प्रोड्यूस करता है, तो देखिए ऑप्शन बी एंड डी इजिली एलिमिनेट हो गए, ठीक है। बच्चा कौन सा, व्हाइट आंट एंड रेड आंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड आंट, ठीक है। तो आंट प्रोड्यूस करता है फॉर्मिक एसिड, और कौन सा आंट, तो रेड आंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है अगर सिर्फ आंट है तो भी फॉर्मिक एसिड आपको टिक करना है। अगर आपसे रेड आंट का पूछे कौन सा एसिड इनमें पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिट्रिक एसिड प्रेजेंट, तो इनमें से किसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ओके। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ईजी है। तो देखिए कर्ड, लेमन, ब्लैक ग्राम या टैमरिन, ओके। तो सिट्रिक किसमें होता है, खट्टी चीजों में। कर्ड में क्या होता है, तो कर्ड में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो लेमन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन सार मिल्क, तो सार्क मिल्क में जो खट्टा दूध होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन बी लैक्टिक, है ना। तो ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए जो 2020 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रेप्स, जो ग्रेप्स से अंगूर है इनमें से कौन सा एसिड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो देखिए टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ओके। तो देखिए ग्रेप्स क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, तो उसमें मेनली सिट्रिक एसिड तो पाया ही जाता है, बट साथ साथ में थोड़े बहुत एसिड अदर्स भी पाए जाते हैं। तो कौन सा, तो देखिए टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इमली भी खट्टा होता है, ठीक है। पर्टिकुलर इमली पूछे तो टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं पाया जाता, तो ऑब्वियसली बाकी पाए जाते होंगे। देखिए टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है और मैलिक एसिड भी पाया जाता है, बट जो ऑप्शन बी है एसिटिक एसिड, ये ग्रेप्स में नहीं पाया जाता। तो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था किस में पाया जाता है, विनेगर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि ग्रेप्स में एसिटिक एसिड जो है ये नहीं पाया जाता, ठीक है, याद रखना है आपको।
ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो देखिए एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड, ठीक है, तो याद रखना है आपको एप्पल में कौन सा एसिड, मैलिक एसिड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए एप्पल में ना एस्कॉर्बिक एंड मैलिक एसिड दोनों ही पाए जाते हैं, तो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एस्कॉर्बिक, ठीक है, एंड इसके साथ साथ मैलिक एसिड भी। तो अगर आपको ऑप्शन में मैलिक एसिड ना दे और दे रखा हो आपको एस्कॉर्बिक एसिड, तो आप एस्कॉर्बिक एसिड को भी टिक करके आएंगे, ठीक है। तो एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओके। सिक्स क्वेश्चन इज अमीनो एसिड आर ऑफन रिफर्ड टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डैश, ठीक है, तो जो अमीनो एसिड होते हैं वो किसके बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है किसको कहा जाता है? प्रोटीन्स को, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स और उनके फॉर्मूला। तो देखिए फर्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो CaOCl2, Ca क्या है यहाँ पे? कैल्शियम, ऑक्सीजन, एंड Cl2 क्या है यहाँ पे? क्लोरीन है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे फॉर्म होता है, तो क्लोरीन गैस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ओके, एंड प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम, ठीक है। तो क्लोरीन का और स्लेक लाइम का जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, जिसका नाम क्या है? तो CaOCl2 और H2O अलग हो जाते हैं, ओके। तो देखिए ब्लीचिंग से मतलब ही क्या समझ में आ रहा है? किसी चीज को ब्लीच करना, इट मीन्स डाई करना, ठीक है, तो डाई करना। और ये जो स्लेक लाइम है ना, इसको क्या कहा जाता है? बुझा चूना कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में? बुझा चूना। और चूना वगैरह लोग अपने घरों की दीवार पे भी कराते हैं ना, तो एक तरीके से चूना करवाते हैं, मतलब अपनी दीवार को डाई करा रहे हैं, ब्लीच करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है स्लेक लाइम का एंड क्लोरीन गैस का, ठीक है। तो जो पूरा कंपाउंड का फॉर्मूला बन के आता है ब्लीचिंग पाउडर का, क्या बन के आता है? CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर, ओके, तो ब्लीच कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, और डाई यानी कि बुझा चुना, बुझा चुना में मिला होता है कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम, ओके, साथ साथ क्लोरीन, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको CaOCl2 कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड देखिए बेकिंग सोडा, एंड बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, यानी कि NaHCO3, और कहीं कहीं पे ना इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो कभी आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी देखने को मिल सकता है और कभी कभी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl क्या होता है? नमक होता है, ओके। तो सोडियम क्लोराइड की मदद से इसको बनाया जाता है। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर घर में बनती है नमकीन चीज़, तो नमक उसमें जरूर डलता है। तो कोई भी चीज़ बेक होती है तो नमक जरूर डलता है। तो बेकिंग सोडा किससे बनाया जाता है? NaCl की मदद से, ठीक है। तो NaCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया को मिला के जब इसका रिएक्शन होता है, ठीक है, तो क्या निकल के आता है? अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेक कर रहे हैं हम किसी चीज को, ठीक है, तो NaCl का यूज हो रहा है, ठीक है, तो क्या निकल के आया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। सोडियम पढ़ रहा है तो सोडियम से आप रिलेट करके ध्यान कर सकते हो। सोडियम पढ़ रहा है यानी कि नमक पढ़ रहा है NaCl, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? Na से ही रिलेटेड है, ठीक है। और पानी भी पड़ते हैं ना उसमें, तो पानी का एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया और पानी में बुलबुले होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखना है NaHCO3, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखने आपको 2019 के SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वॉशिंग सोडा, ओके, तो वॉशिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब क्या हो गया? 10, ठीक है। तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं? 10 है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि बेकिंग सोडा क्या था और वॉशिंग सोडा क्या था। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ सिंगल H था, क्या था? सिर्फ सिंगल H। यहाँ पे देखिए पूरा 10H2O है, पानी है पूरा, तो वॉश करने के लिए पानी ज्यादा चाहिए, तो पानी ज्यादा है यानी कि 10H2O है, ठीक है। सो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? Na2CO3 10H2O, ठीक है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का जब रिएक्शन हुआ किसके साथ? वाटर के साथ, वो भी 10 मॉलिक्यूल के साथ, तो वॉशिंग सोडा निकल के आया, ओके। तो देखिए वॉश करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, तो ज्यादा पानी चाहिए यानी कि 10H2O इसके साथ लगा रहता है, याद रखना है आपको। और इसको ही कहा जाता है डेकाहाइड्रेट। देखिए वहां पे भी सोडियम था, यहाँ पर भी सोडियम है, बस यहाँ पर क्या है? देखिए डेकाहाइड्रेट है, तो डेका से ही आपको समझ जाना है डेकाहाइड्रेट, हाइड्रेट यानी कि पानी, ओके, तो पानी यानी कि वॉशिंग सोडा, ठीक है। ऐसे आप याद रखना है, ये टिप आपको ध्यान रखनी है, ओके। नेक्स्ट है आप देखिए जिप्सम, ओके, और जिप्सम को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब यहाँ पर आप देखो डाइहाइड्रेट लिखा है, तो डाइहाइड्रेट का मतलब क्या हो गया? हाइड्रेट यानी कि वाटर H2O,
और डाई यानी कि 2 यानी कि 2H2O, ठीक है। तो इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है, ठीक है, क्योंकि जिप्सम पार्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। तो आपने पढ़ा भी होगा पहले, ओके। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जब किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है तो प्लास्टर कर देते हैं ना, ताकि उसमें जो कंपाउंड होता है कैल्शियम मिला रहता है, ताकि बॉडी को कैल्शियम मिले और जो भी बोन बोन टूटी है ना वो अच्छे से सब जुड़ जाए, ठीक है। तो कैल्शियम से मिलके बना रहता है जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों ही, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि जिप्सम में क्या होता है, हाइड्रेट होता है, डाईहाइड्रेट होता है, 2H2O होता है, ठीक है। तो जिप्सम, ठीक है, तो जिप्सम यानी कि CaSO4 2H2O, ओके। तो इसको ही बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था SSC के कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जो है ना वो किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है जिप्सम को बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इस जिप्सम को जब 373 केल्विन पे हीट किया जाता है तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल ना रिलीज कर देता है, फिर ये क्या बन जाता है, तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। और हेमीहाइड्रेट यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, तो क्या बन जाता है ये कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल इसने रिलीज कर दिए, ओके, और कितना रह गया, सिर्फ हाफ H2O रह गया, तो इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो देखिए आप कैसे याद कर सकते हो, जब प्लास्टर चढ़ता है ना धीरे धीरे सूख जाता है, सूख जाता है, इट मीन सारा उसका जो मॉइस्चर है, पानी है, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल गए, ओके। सो CaSO4 हाफ H2O बचा बस, ओके। तो याद रखना है आपको, इसको ही कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, राइट। अगर आपसे पूछे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, तो डाईहाइड्रेट आपको याद रखना है जिप्सम, सम लिखा है तो सम मतलब जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है तो 2H2O जुड़ गया। अगर पूछा जाए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया, तो हाफ H2O रह गया बस, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, प्लास्टर जब चढ़ता है तो वाटर सूख जाता है, वाटर कम हो जाता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस कंपाउंड में भी कम हो गए, तो क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, गलत करके नहीं आना है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ओके। नेक्स्ट है देखिए ब्लू विट्रियोल, ओके। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CuSO4xH2O। कैसे याद रखना है आपको, देखिए ब्लू विट्रियोल लिखा है ना, तो ब्लू, तो किसी ने ब्लू शर्ट पहनी है ना आपके किसी सर ने, तो आप क्या कह रहे हो, कूपर सर आप पे ब्लू शर्ट बढ़िया लग रही है, तो कूपर सर यानी कि कॉपर सल्फेट, कूपर सर कॉपर सल्फेट, कूपर सर कॉपर सल्फेट, ठीक है। बार बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म देखिए तो ये आप लोग जानते ही होंगे, क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला, CHCl3, जिसे ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है देखिए चौक और मार्बल, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। अब देखिए मार्बल, तो मार्बल भी एक तरीके से चूना पत्थर ही होता है, कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। ड्राई आइस किसको कहा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ड्राई आइस। हैवी वाटर किसको कहा जाता है, तो देखिए हैवी वाटर D2O, ठीक है। नॉर्मल वाटर H2O, हैवी वाटर D2O। अब लग रहा है ना D E निकल गई भाई, हैवी वाटर डाल दिया E, तो ED, ओके, तो D2O, ओके। विनेगर को कहा जाता है देखिए CH3COOH, ओके। तो विनेगर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, राइट। नेक्स्ट है स्लेक्ट लाइम, जिसको भुजा चूना कहते हैं, और अभी हमने इसको पीछे भी पढ़ा था, क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 का होल ट्वाइस, ओके। क्विक लाइम, ओके। तो देखिए क्विक लाइम को कहा जाता है बिना भुजा चूना, इसी का बस आगे आप बिना लगा दो, ठीक है। तो क्विक लाइम तेजी से, तो CaO, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, स्लेग लाइम तो CaOH2, क्विक लाइम तो CaO, क्विक करना है तो बाकी चीज हटा दो, बस CaO रखो, कैल्शियम रखो और ऑक्सीजन रखो, ठीक है। क्विक रहने के लिए कैल्शियम भी जरूरत है और ऑक्सीजन की भी जरूरी है, ठीक है। तो दोनों ही जरूरी है, कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्विक लाइम CaO, स्लेग लाइम CaOH2 का होल ट्वाइस, राइट। नेक्स्ट है देखिए मार्श गैस, मार्श गैस किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ओके। लाफिंग गैस, इससे भी ना कई टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कौन सी गैस को ज्यादा मात्रा में दे दो, ठीक है, तो जो इंसान है वो एनेस्थीसिया के फेज में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बस याद रखना है कि N2O जो लाफिंग गैस है ना, जब इसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो वैसे तो इंसान बहुत हंसता है तभी इसको लाफिंग गैस कहते हैं, जब इसका अमाउंट बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो इंसान धीरे धीरे ना बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या है, N2O, याद रखना है आपको, ओके, नाइट्रस ऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट है आप देखिए सैंड, और सैंड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है SiO2, जिसको सिलिकॉन ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए S फॉर सैंड, S फॉर सिलिकॉन, S फॉर सैंड, S फॉर सिलिकॉन, तो सिलिकॉन ऑक्साइड बोला जाता है सैंड को, ठीक है। कॉमन सॉल्ट तो NaCl। किंग ऑफ केमिकल्स किसको कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, H2SO4 है, राइट। किंग ऑफ केमिकल्स किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ठीक है।
नेक्स्ट है वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। तो देखिए वाटर गैस होता है COH2O, क्योंकि वाटर की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए H2 जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ओके। प्रोड्यूसर गैस की बात हो रही है, तो हम लोग क्या प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ओके। तो हम लोग ना प्रोड्यूस करते हैं ना हम इनटेक करते हैं, किसका, N2 का, ओके। सो CON2 को बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस, और वाटर गैस में होता है CO प्लस H2, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ H2 जोड़ दिया तो वाटर गैस हो गया, ओके। और प्रोड्यूसर गैस यानी कि CO प्लस N2 जोड़ दिया तो हो गया प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। टीयर गैस देखिए, तो टीयर गैस जो होता है, ओके, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है C10H5Cl N2। Cl क्या है यहाँ पे, क्लोरीन, ठीक है। तो याद रखना है आपको, देखिए टीयर लिखा है ना, तो टीयर में है 4 अल्फाबेट, ऐसे ही 4 एलिमेंट्स इसमें जुड़े हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और N2, ठीक है। तो CH और Cl, CH Cl, तो C10H5Cl N2, ओके। तो देखिए कैसे याद रखना है, क्लोरीन तो बिल्कुल मजे में है, खाली है, ठीक है। अब क्या किया गया ना, 5 और 2 के लास्ट वाले 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो कार्बन के पास 10 आ गया। तो देखिए मेनली कार्बन के पास सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं, सबसे ज्यादा एटम होते हैं, तो बस आपको याद रखना है C10, ओके, और H5। तो 10 कैसे आया, क्लोरीन तो पूरा खाली, तो 10 कैसे आया, जब हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया होगा 5 से, तभी यहाँ पे 10 पहुंचा, तभी कार्बन के पास 10 है। तो बस अगला वाला क्या हो जाएगा, फिर N2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है टीयर गैस का। नेक्स्ट है देखिए कास्टिक सोडा, एंड कास्टिक सोडा को कहा जाता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये सारे केमिकल फॉर्मूलास, ओके। ये आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या था, तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसको कहते हैं, बेकिंग सोडा को कहते हैं, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। तो जिसे कभी कभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, या कभी कभी इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब 80 डिग्री सेल्सियस के अबव हीट किया जाता है, ओके, तो क्या देता है, ये सोडियम कार्बोनेट देता है, H2O अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जनरली नोन एज। अब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड किसको कहा जाता है, तो हमने पढ़ा था ना, किसको कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ओके। तो किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो कैल्शियम हाइपो और क्लोराइड ये हमने पढ़ा था ना इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखना है आपको किसको कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ डेडली पॉइजन साइनाइड। जो डेडली एक पॉइजन है साइनाइड, इसका केमिकल नेम इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, देखिए ऑप्शन डी, प्रूसिक एसिड, ठीक है। साइनाइड क्या है, एक पॉइजन है, ओके, आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए साइनाइड पॉइजन है, तो पॉइजन कोई पी लेगा तो क्या हो जाएगा, सिक हो जाएगा ना, तो सिक, प्रूसिक, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, इसको प्रूसिक कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, साइनाइड का नाम क्या है, प्रूसिक एसिड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को कॉमनली क्या कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, डाइहाइड्रेट लिखा है, और कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और डाइहाइड्रेट, डाई यानी कि 2, ठीक है, तो इंटू 2H2O, ठीक है। तो ये किसका नाम था, तो आपको बताना है एस्बेस्टोस, जिप्सम, लाइमस्टोन और ग्लास, ठीक है। तो किसका नाम था ये, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जिप्सम, ओके। तो जिप्सम था ना, और जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। प्लास्टर करते हैं हाथ पे, ओके। हाथ का जो प्लास्टर होता है धीरे धीरे सूखने लगता है, हार्ड हो जाता है, तो पानी खत्म हो जाता है। तो यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें क्या हो जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल बिल्कुल हाफ हो जाता है, सो हाफ H2O, याद आ गया होगा ना, ठीक है। ओके, सो जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं उसे आज हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, और आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाना है, राइट। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। PDF क्लब लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।